अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश की खबर ही हमारे लिए बहुत अफजल है, बहुत पहले है। बहरहाल जिस तरीक़े से देश में जो उठापटक चल रही है, पहले तो वक्फ के ऊपर जो कानून नाक़िस किया गया था, काला कानून, उसको लेकर उसकी घब बोल के जो है सब पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के रोडों पर निकल आए। इसके बाद इनको कुछ सूझा नहीं, फिर आपस में ये लोगों के लड़ाइयाँ भी चालू हो गए। चीटर कुमार को लेकर, चीटर कुमार को एनडीए से बाहर कर दिए एनडीए। फिर उसके बाद फट्टा पेवन के पास, घरों के पास उसके पुतले जलाए गए और वहाँ का निल्लूर के अंदर जो रास्ता जाम किया गया 2 दिन तक। ये एक जज्बा है मुसलमानों का, माशाल्लाह। ये देखकर तो माशाल्लाह रश्क पैदा होता है। उसके बाद ये कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। ये होते ही जो है सो जैसे प्रोटेस्ट जो निकाले जा रहे थे परअमन तरीक़े से, जो बिल्कुल सरकार को अंदर तक दे रहे थे ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा था। उसके ऊपर कुछ हद तक रोक लगी, दिमागों को बांटा गया, दिमागों से खेला गया। लेकिन यही हिंदुस्तान के मुसलमान अभी भी तैयार है कि जो है सो बॉर्डर पे भी अगर से भेज दिए लोग को इजाज़त दिए तो जाके पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाएंगे, पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। ये जज्बा है मुसलमानों का, ये हब्बुल वतनी है, ये मोहब्बत है देश से। फिर भी रहे जालिमों, फिर भी रहे पापियों, तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आती। और जो मुसलमान देश का इतने बड़े मसले को, वक्फ को लेकर फिलवक्त खामोश है, रुका नहीं, वो ना ख़त्म हुआ। फिलवक्त ये चीज़ को सामने रखकर जो हमारे 27 हिंदुस्तानी जो शहीद हुए, जो हलाक हुए, जो मारे गए, उस सदमे से पूरे देश को हिला दिए। और ये मुसलमानों का जज्बा है, जो मुसलमान आज रोडों पे है, उनकी सपोर्ट में, उनकी तायीद में। और देखिए आप लोग, हमारे ख़ासकर हमारे वज़ीर आला तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हो या AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, किस तरीक़े से एकजहती दिखाई। और जो शहीद हुए हैं, जो 27 लोग जो मारे गए हैं उस आतंकी हमले में, किस तरीक़े से उनके साथ ठहरे हुए, ये तो आप लोगों ने देखा। लेकिन चीटर कुमार वहाँ पे बैठ के खिलखिला रहा है, हंस रहा है, केका कट रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता केके काट रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री खैखे मार के, थालियां मार के हंस रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये क्या चल रहा है देश के अंदर? ये फट्टा पेवन जिसको बोलता हूं मैं, नेडू की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से आज भी राहुल गांधी से मुलाकात की सुबह में, ये तो थाम लिया है। अगर से ये नहीं करा होने तो इसके वजूद भी मिट जाएगा, उसको अच्छी तरह पता है। उसकी औकात ख़त्म हो जाएगी, उसको अच्छी तरह पता है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ मुसलमान उससे नाराज़ नहीं है, बल्कि दलित, सिख, ईसाई, ये सारे नाराज़ हो चुके हैं। वो नाराज़गी को देखकर उसके घर में बोले, उसके घर वाले बोले कि तू NDA से अलग हो जा, ये मसला जब ही थमेगा, उससे पहले नहीं थमेगा। अब तू लाख बोल ले, कुछ भी बोल ले, कुछ भी लालूच दे ले, अब ये लोग सुनने वाले नहीं है। तो कुछ भी लालूच देंगे अगर से तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए इसने 2 दिन से कोशिश करके कल मनवा लिया राहुल गांधी को, और आज भी वहीं पे लंच किया साथ में, और एक ही बात पे अड़े हुआ है उन्हें कि मैं रिजाइन लिख देता हूं पहले, क्योंकि वहां के आंध्रा के हालात सुधरेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उसको आज भी समझाया कि तू रिजाइन अब लिख के भी फायदा नहीं है, क्योंकि हालात वो नहीं है अभी, क्योंकि देश में एक अलग मातम छाया हुआ है कश्मीर को लेकर, कश्मीरी भाइयों को लेकर, क्योंकि पूरा देश गम और गुस्से में है। तू जर्रा रुक जा 1-2 दिन, फिर मंगल तक ये काम तेरा करा तो अच्छा रहेगा तेरे लिए, ये कह दिया है। तो अभी दिल्ली में रुके हुआ है वो। अब दूसरी खबर आप लोगों के लिए ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से कश्मीरी लोग जो हमारे हिंदुस्तानियों का जो साथ दिए, अपने पीठों पे बिठाकर 2-2-2.5 किलोमीटर तक वजन उठाकर लेके आके फौजी कैंपों में फौजियों के हवाले किए, हॉस्पिटलों को ले गए इलाज के लिए, और अपना हर चीज़ निछावर करे, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और अपने जानों की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हर चीज़ में भिड़ गई है पहचान है कश्मीरियों की। जिस तरीके से कश्मीरी ने हम हिंदुस्तानियों का साथ दिया, वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़ाई के लिए, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे तेलंगाना में हो, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए जो आए हैं, उनको अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ मत दो। और सारे हिंदुस्तानी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको तकलीफ़ मत दो। वो वक्त के भी मारे हुए और हालात के भी मारे हुए, उनकी बदुआएं मत लो। देखो वो लोग साफ नियति से, दिल से अपनी जानों को खतरे में डालकर हम हिंदुस्तानियों की जानें बचाइए। तो हम इतने खुदगर्ज तो नहीं है जो इतना जानते बुझते कि ऐसे लोगों के साथ हम गलत सलूक करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे तो अल्लाह कभी हमको माफ़ नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जितना हो सकता उस कश्मीरी बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए हर स्टेट में पढ़ रहे हैं, उनके साथ गलत बर्ताव या गलत सलूक मत करो। वो बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मोहब्बती लोग हैं, अपने देश पे जान निछावर करने वाले लोग हैं। वो एक देश प्रेमी है, देशभक्त है वो। तो उनके साथ गलत बर्ताव मत करो, यही कहना है आप लोगों को। और बहरहाल इंशाअल्लाह इन आतंकियों को तो माकूल जवाब मिलेगा। अब इन लोग कहीं पे भी, इनकी अम्मा की गुफा में भी रहे अगर से, तो गुफा से खींच निकालेंगे इंशाअल्लाह। हम हिंदुस्तानी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।